22 सितंबर 2025। पहला पाठ एजरा का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 6। यिर्मयाह द्वारा घोषित अपनी वाणी पूरी करने के लिए प्रभु ने फारस के राजा सीरूस को उसके शासनकाल के प्रथम वर्ष में प्रेरित किया कि वह अपने संपूर्ण राज्य में यह लिखित राजाज्ञा प्रसारित करे। फारस के राजा सीरूस कहते हैं, प्रभु स्वर्ग के ईश्वर ने मुझे पृथ्वी के सब राज्य प्रदान किए और उसने मुझे यहूदिया के यरूशलेम में एक मंदिर बनवाने का आदेश दिया है। ईश्वर उनके साथ रहे जो तुम लोगों में से उसकी प्रजा के सदस्य हैं। वे लोग यरूशलेम में रहने वाले इस्राएल के ईश्वर प्रभु का मंदिर बनाने के लिए यरूशलेम की ओर प्रस्थान करें। जहाँ कहीं भी कोई इस्राएली हो, उसको वहाँ के लोग चांदी, सोना, सामान, पशुधन और यरूशलेम में रहने वाले ईश्वर के मंदिर के लिए स्वैच्छिक उपहार प्रदान करें। तब यूदा और बेन्यामीन के परिवारों के अध्यक्ष, याजक और लेवी, वे सब लोग जिन्हें ईश्वर से यह प्रेरणा मिली, यरूशलेम में रहने वाले प्रभु का मंदिर बनवाने के लिए लौटने की तैयारियां करने लगे। उनके सभी पड़ोसी उन्हें चांदी, सोना, सामान, पशुधन, बहुत से बहुमूल्य वस्तुएं और स्वैच्छिक उपहार देकर उनकी हर प्रकार की सहायता करते थे। प्रभु की वाणी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 8, पद संख्याएं 16 से 18। यीशु ने लोगों से यह कहा, कोई दीपक जलाकर बर्तन से नहीं ढकता अथवा पलंग के नीचे नहीं रखता, बल्कि वह उसे दीवट पर रख देता है, जिससे भीतर आने वाले उसका प्रकाश देख सके। ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं होगा, और ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो नहीं फैलेगा तथा प्रकाश में नहीं आएगा। तो इसके संबंध में सावधान रहो कि तुम किस तरह सुनते हो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। मनन चिंतन। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें याद दिलाते हैं कि हर क्रिस्तीय का कर्तव्य है कि वह विश्वास का साक्षी बने। प्रभु यीशु कहते हैं, कोई दीपक जलाकर बर्तन से नहीं ढकता या पलंग के नीचे नहीं रखता, बल्कि वह उसे दीवट पर रख देता है, जिससे भीतर आने वाले उसका प्रकाश देख सके। ईश्वर का वचन हमारे हृदय का दीपक है, इसे छुपाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के सामने चमकाने के लिए दिया गया है। हमारा विश्वास केवल निजी जीवन या गिरजाघर तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमारे हर कार्य, निर्णय और व्यवहार में झलकना चाहिए। एजरा की पुस्तक हमें बताती है कि ईश्वर ही लोगों के हृदय को जगाता है ताकि वे उठकर मंदिर का पुनर्निर्माण करें। उसी तरह हमें भी अपने टूटे हुए संबंधों को सुधारने, अपने परिवारों में विश्वास को पुनर्जीवित करने और निराशा के बीच आशा फैलाने का आह्वान किया गया है। आज का मनन हमें चुनौती देता है, क्या मैं अपने विश्वास का दीपक डर, आलस्य या उदासीनता के कारण छुपा रहा हूँ, या फिर साहस के साथ उसे जलाकर दूसरों तक पहुँचा रहा हूँ? आज अपनी विश्वास का अनुभव किसी के साथ साझा करें। अपने संघर्षों को ईश्वर के हाथों बीज के रूप में अर्पित करें। वह समय पर उन्हें फलदार बनाएंगे। साहस के लिए प्रार्थना करें कि आप समाज में एक स्पष्ट क्रिस्तीय साक्षी बने।